ओम नमो गंगाए विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। अर्थात गंगा मैया आप विश्वरूपिणी हो, नर नारायण स्वरूपी हो। माँ गंगा आपको नमस्कार। आज के दिन हरिद्वार के चंडी घाट पर गंगा उत्सव 2024 के माध्यम से सभी माँ गंगा को नमन करेंगे। गंगा उत्सव 2024 का आयोजन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा 4 नवंबर को हरिद्वार के चंडी घाट पर किया जा रहा है। एनएमसीजी हर वर्ष इस कार्यक्रम का आयोजन गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किए जाने की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में करता है। इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य गंगा नदी के संरक्षण को बढ़ावा देना, इसकी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्ता को उजागर करना और स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना है। ये कार्यक्रम का 8वां संस्करण होगा और पहली बार ये नदी के किनारे मनाया जा रहा है, जिसको लेकर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक राजीव कुमार मित्तल ने जानकारी दी है। गंगा उत्सव हम लोग जिस दिन गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था, उस दिन को हम गंगा उत्सव बोल के सेलिब्रेट करते हैं और अभी तक ये 7 बार सेलिब्रेट हो चुका है। ये अब इसका 8वां एडिशन है जो इस बार हम लोगों ने हरिद्वार चंडी घाट में सेलिब्रेट करने का निर्णय लिया। और ये जो कार्यक्रम है, ये जो फेस्टिवल है, इसके पीछे जो मेन उद्देश्य 2-3 हैं। एक तो जो हमारे समाज का यूथ है, जो बच्चे हैं, उनमें एक थोड़ा सा जागरूकता पैदा करना कि नदी की क्या इम्पोर्टेंस है, चाहे इकोलॉजिकल है, चाहे कल्चरल है, चाहे स्पिरिचुअल है। नदी का भारतीय संस्कृति में बहुत महत्व रहा है, लेकिन समय के साथ में जैसे जैसे नदियाँ प्रदूषित हुई हैं, ये महत्व कम होता जा रहा है और स्पेशली जो यंगर जनरेशन है वो इससे काफ़ी दूर हो गई है। तो यंगर जनरेशन को ये सब जानकारी देने के लिए एनएमसीजी की तरफ से क्या क्या हो रहा है और नदी का क्या क्या महत्व है, नदी के लिए क्या क्या किया जा सकता है, ये इसका वन ऑफ द प्रमुख उद्देश्य है। इसके साथ में जो नदी का स्पिरिचुअल और रिलीजियस एस्पेक्ट है, वो भी इन फेस्टिवल्स के साथ में उजागर होता है। भारतीय संस्कृति में नदी को हमेशा माँ की तरह पूजा गया है, तो वो जो चीज़ है, वो जो आस्था है, वो जो वैभव है, उसके लिए भी ये फेस्टिवल्स की इम्पोर्टेंस है। तीसरा, नदी संरक्षण में सरकार के अलावा, नामांकित संस्थाओं के अलावा बहुत सारे लोग हैं जो अननोन हैं, जिनके बारे में कोई जानता नहीं है। वो लोग अपना चुपचाप कार्य करते रहते हैं, चाहे नदी की सफाई है, चाहे नदी में जो जीव जंतु हैं उनका संरक्षण है। तो ऐसे लोगों को भी इस फेस्टिवल के माध्यम से हम लोग सलाम करते हैं, उनको सेलिब्रेट करते हैं। जो लोग काम कर रहे हैं उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। सो ये 2-3 उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए गंगा उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है। इस उत्सव के जरिए कुछ खास संदेश देने की कोशिश की जा रही है, जिस संबंध में भी डायरेक्टर जनरल ने बताया है। जो इस साल का कार्यक्रम हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है, उसमें 3-4 प्रमुख फीचर्स हैं। सबसे पहले इसमें एक वुमेन्स का रिवर राफ्टिंग कैंप है, जो इस बार बीएसएफ की मदद से किया गया है। तो ये जो 20 महिलाओं का समूह है, ये देवप्रयाग से शुरू होके गंगा सागर तक 50 दिन में ये यात्रा करेगा। तो ये एक नई चीज़ है कि ऑल वुमेन कंटिजेंट पूरा गंगा पे ये राफ्टिंग करेंगी और गंगा माता के बारे में अविरलता और निर्मलता का जो संदेश है वो सब लोगों तक पहुँचाएंगी। इसके बाद में ये जो एक टाइम हुआ करता था, जो मसीर मछली है वो यहाँ पे नेचुरली मिलती थी, लेकिन विद टाइम वो मछली आना बंद हो गई है यहाँ पे। तो उसके लिए भी अब जैसे जैसे उत्तराखंड में नदी की परिस्थितियाँ सुधर रही हैं, गंगा नदी की पोजीशन बहुत अच्छी हो गई है, तो यहाँ पर हम थोड़ी सी मसीर मछली का कार्यक्रम है वो मंत्री जी के हाथ से किया जाएगा। वो प्रातिनिधिक स्वरूप में कुछ मछलियाँ छोड़ेंगे। उसके बाद में हमारा कल्चरल प्रोग्राम है, उसमें जो हमारा मेन इवेंट है, एक तो रग रग में गंगा, एक ट्रैवलॉग सीरीज़ बनाई गई थी जिसकी 2 सीरीज़ ऑलरेडी आ चुकी हैं। अब उसका जो 3rd पार्ट है, उसके बारे में जो उसका लॉन्च है वो किया जाएगा। और उसके बाद में कुछ जो एनएमसीजी ने नदी के बारे में प्रोडक्ट्स बनाए हैं, नीतियाँ बनाई हैं, कुछ उन नॉलेज प्रोडक्ट्स का लॉन्च किया जाएगा। और इसके अलावा सारे जो मंत्री लोग हैं वो सबको संबोधित करेंगे।
उसके बाद में आशुतोष राणा जी का एक परफॉर्मेंस है, बिकॉज गंगा जी और शिव जी का बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, तो वो शिव तांडव और शिव जी के महत्व के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। और उसके बारे में हम लोग गंगा आरती करेंगे और गंगा आरती के बाद में एक साउंड एंड लाइट शो है। इस वर्ष गंगा उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसका अंदाजा इन तैयारियों से ही लगाया जा सकता है। घाटों का रंग रोगन, पोस्टर बैनर, फूलों की सजावट आदि लगभग पूरी हो गई है, जिसके बाद हरिद्वार के इस घाट पर गंगा उत्सव की रौनक देखते ही बनेगी। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।